राजपूत परिवार ने अंजलि के साथ जो किया वो देखकर हर कोई गुस्से से भर जाएगा। जिस घर में बहू बनाकर सम्मान से लाना चाहिए था, उसी घर के दरवाजे पर अंजलि की इज्जत कुचलने की कोशिश की जाती है। अभय कलश लेकर आता है और अंजलि से कहता है इसे प्यार से गिरा कर अंदर आओ, यानी नई दुल्हन की तरह गृह प्रवेश करो। लेकिन तभी सादिका और भजन हंसना शुरू कर देते और ताना मारते हुए कहते, अरे ये कोई नवी नवेली दुल्हन नहीं है, इसे तो वैसे ही अंदर आना चाहिए था। अंजलि समझ जाती है कि उसका सम्मान नहीं बल्कि उसका मजाक बनाए जा रहे। अंजलि कहती है अगर घर में बुलाना था तो इज्जत से बुलाते, ये तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी। निवेदिता अंजलि पर चिल्लाती है, आवाज नीचे रखो, हमने इस घर में तुम्हें इसलिए जगह दी है क्योंकि तुम बाहर ऐसी हरकतें कर रही थी जिससे पूरे परिवार की बदनामी हो रही थी, और अब जब तुम्हें घर में रख लिया है तो तुम्हें दिक्कत हो रही है। इसके बाद तो राजपूत परिवार अंजलि के चरित्र पर सवाल उठाना शुरू कर देता है। अभय और बाकी लोग अंजलि पर इल्जाम लगाने लगते कि उसका किसी और आदमी के साथ रिश्ता है और इसी वजह से वो इस घर में आकर छुपना चाहती है। राघव सिंह राजपूत भी सारी हदें पार कर देता है। राघव अंजलि से कहता है कि जब तुम्हारी बदनामी हो गई तब अपना चेहरा छुपाने के लिए तुम इस घर में चली आई। अंजलि सबको करारा जवाब देती, किसी औरत की इज्जत उछालना बहुत आसान होता है ना तुम लोगों के लिए। अंजलि भी गुस्से में राघव को जवाब देती है, बस बहुत हो गया, हर बार औरत के चरित्र पर सवाल उठाना बंद करो। गिनी राघव से कहती है अंजलि को माफ कर दीजिए और उसे घर में आने दीजिए। फिर गिनी अभय से कहती है मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अंजलि को घर ले आई। अब अभय भी हाँ बोल देता है, लेकिन भजन सिंह यहाँ भी जहर उगलना बंद नहीं करता। वो अंजलि से कहता है इस घर की बहू बनकर रहना और बाहर किसी के साथ चक्कर मत चलाना। अंजलि का खून खौल उठता है, लेकिन सादिका अंजलि को अंदर लेकर जाती है और कहती है चलो अब तुम्हें इस घर की तुम्हारी असली जगह दिखाती हूँ। युवराज ठाकुर, महक और काव्या सीधे अमन और साक्षी के पास पहुंच जाते। महक कहती है काव्या को अभी भी भरोसा है कि ये अमन सिंह राजपूत ही है, इसलिए आज सच सामने आ जाएगा। युवराज और काव्या खतरनाक टेस्ट रखते। 3 घड़ियां अमन के सामने रखी जाती है और युवराज कहता है अगर तुम सच में अमन हो तो बताओ इनमें से कौन सी घड़ी है जो काव्या ने तुम्हें शादी से पहले गिफ्ट की थी। राजपूत हाउस में अंजलि की नई परीक्षा शुरू हो जाती है। सादिका अंजलि को किचन में भेज देती है और कहती है आज पूरे घर का खाना तुम बनाओगी। फिर एक एक करके पूरा परिवार अपने खाने की फरमाइश बताने लगता है कि किसको क्या चाहिए, किसको क्या, जैसे अंजलि इंसान नहीं नौकरानी हो। इन्हें अंजलि का साथ देती है, कहती है अंजलि अकेले इतने लोगों का खाना कैसे बनाएगी। सादिका फिर ताना मारती है और अंजलि के चरित्र पर, कैरेक्टर पर घटिया कमेंट करती है। निवेदिता फिर अंजलि की बेइज्जती करती है। अंजलि आखिर में सबको कहती है मुझसे इस लहजे में बात मत कीजिए। युवराज साक्षी पर ही सवाल उठाता है और कहता है आखिर तुम्हारा रिश्ता क्या है अमन के साथ, एक ही छत के नीचे रहते हो। अमन खुद बोलता है और कहता है साक्षी वही है जिसने मेरी जान बचाई थी। अमन सही घड़ी पहचान लेता है, इतना ही नहीं वो काव्या को बताता है कि ये घड़ी उसने 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन 21 साल पहले दी थी। बस ये सुनते ही काव्या इमोशनल होकर अमन को गले लगा लेती है। युवराज यहाँ बहुत बड़ी चाल चल देता है, दोनों की चुपके से फोटो खींच लेता है। अब साक्षी काव्या को रोकती है और कहती है अमन पर सिर्फ अंजलि का हक है, लेकिन काव्या साफ साफ बोल देती है अंजलि ने अमन को अपना पति माना ही नहीं। आखिर में काव्या वो कर देती है जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। काव्या घुटनों पर बैठ जाती है और अमन से कहती है तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अमन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजपूत परिवार अंजलि को नौकरानी बनाकर रखेगा, क्या एडवोकेट रमेश भाई अंजलि को इस सब से बचा पाएंगे। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अतुल टॉक चैनल